हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा गया है, यूरेनियम डेटिंग टेक्निक कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द एज ऑफ द अर्थ। कि यूरेनियम डेटिंग टेक्निक का यूज हम करते हैं अर्थ की एज को प्रेडिक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल क्या है कि किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज दैट जो यूरेनियम 234 आइसोटोप होता है, इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके होता है। और जब इसमें रेडियो एक्टिव डीके होगा तो क्या करता है, एक स्टेबल आइसोटोप बनाता है लेड का 206। द एज ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ 206 लेड टू 238 यूरेनियम। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक रिलेशन क्या दिया गया, यहाँ पे रेशियो कैसा होगा कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेड 206 फॉर्म्ड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स यूरेनियम 238 होगा यहाँ पे लेफ्ट। ये इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई की पावर माइनस लैम्डा टी माइनस 1। सिमिलरली क्या होता है, जो यूरेनियम 235 होता है वो डिके होता है 207 लेड में और 232 थोरियम में, सॉरी 207 लेड में होता है। इसी तरह जो 232 थोरियम होता है ये 208 लेड में डिके होता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन का भी एक आइसोटोप होता है जिसको 14 कार्बन बोलते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन एटम्स जो होंगे उन पर जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराते हैं तो वहाँ पे कार्बन 14 का आइसोटोप प्रोड्यूस होता है। इस आइसोटोप का भी यूज हम करते हैं किसके लिए, टू डिटरमाइन द एज ऑफ अर्थ बाय नोइंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12। ठीक है ना। तो यानी कि हम यूरेनियम 238 का भी यूज करते हैं अर्थ की एज को डिटरमाइन करने के लिए, और कार्बन 14 का भी जो है यूज करते हैं हम अर्थ की एज को डिटरमाइन करने के लिए। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 238 जिसकी हाफ लाइफ हमें दी गई, टी हाफ हमें दिया गया 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 ईयर्स। This ore is found to contain 23.8 gram of uranium 238 and 20.6 gram of lead 206। तो पूछा गया है एक ओर में, यहाँ पे एक ओर के सैंपल में हमको 238 यूरेनियम का 23.8 ग्राम मिलता है और लेड 206 ग्राम को 20.6 ग्राम मिलता है। तो कहा गया है इस ओर का एज क्या होगा, ये ओर हमारा कितना पुराना होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिर। अगर बात करें यहाँ पे क्या जो रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पे जो 238 यूरेनियम है उसका डीके कैसा होता है उसको देखें अगर हम, तो यूरेनियम हमारे पास होगा 238 यूरेनियम होगा ना, 92 एटॉमिक नंबर होगा। ठीक, ये डीके करेगा किस में, दिस विल डीके इनटू 206 लेड, या लेड 206 जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 82 होता है। साथ में क्या होगा, 8 यहाँ पे हमको जो है अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, या हम बोले कि 8 हमको हीलियम के न्यूक्लियस मिलेंगे, और साथ में हमको 6 यहाँ पे क्या मिलेंगे, बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे। 6 हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स मिलेंगे। तो अब इस रिएक्शन के बेस पे हम क्या कहें, हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि 23.8 ग्राम हमारे यूरेनियम 238 के हैं और 20.6 ग्राम हमारे किसके हैं, 206 लेड के हैं। तो सबसे पहले मैं पे क्या फाइंड करेंगे नाउ, अगर हम कहें तो क्या कि टोटल ग्राम एटम्स ऑफ लेड कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, लेड प्रेजेंट इन द ओर कितने होंगे यहाँ पे। तो कितना मास हमें दिया गया है, मास हमें दिया गया है 20.6 ग्राम। और इसको जब इसको क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, इसके 206 होता है मोलर मास लेड का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.1 ग्राम एटम। कितना आ जाएगा, यानी कि जो हमारा लेड जो ओर है हमारा उसमें क्या है 0.1 ग्राम्स ऑफ लेड एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 0.1 ग्राम ऑफ लेड प्रेजेंट है हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये हमने क्या कहा यहाँ पे देखिए कि जो यूरेनियम है वो डीके होकर लेड ही बना रहा है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ लेड प्रेजेंट होंगे ये क्या होंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर दिस मस्ट बी equal to the number of gram atoms of यूरेनियम 238 डिकेड, कि जितना डिके हुआ होगा हमारा यूरेनियम 238 उतना ही तो हमारा ये बनेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे ऑफ डिकेड यूरेनियम 238 दिस मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 0.1 ग्राम एटम्स। ठीक है ना। तो डिकेड यूरेनियम के हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से क्या करेंगे हम, देयरफॉर
ये बात यहाँ से होगी कंप्लीट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे क्या, देयरफॉर हम कहेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ यूरेनियम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट, ये कितना हो जाएगा। तो यूरेनियम को कितना दिया गया, 23.8 ग्राम दिया गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 23.8 हमको ग्राम दिया गया है। और इसका मोलर मास कितना होता है, 238 होता है। तो ये भी हमारा कितना आएगा, 0.1 ग्राम ही आएगा, 0.1 ग्राम एटम आएगा ये भी। यानी कि हम यहाँ से क्या देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डिकेड है, जो नंबर ऑफ डिकेड यूरेनियम 238 न्यूक्लियस है वो भी 0.1 ग्राम एटम है, और टोटल प्रेजेंट भी कितने थे, 0.1 ग्राम एटम ही प्रेजेंट थे। तो देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमको इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। क्योंकि जो रेडियोएक्टिव डिके होता है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे क्या होता है, जो टी होता है यानी कि टाइम होगा डिके होने के लिए, वो क्या हो जाएगा, दिस इज गिवन एज 2.303 डिवाइड बाय लैम्डा इनटू लॉग एन नॉट बाय एन, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, इसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, यही टाइम को फाइंड करना है। दिस इज लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है डिके कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लैम्डा क्या है हमारा, डिके कांस्टेंट, ठीक है। और एन नॉट क्या है, एन नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मोल्स, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ग्राम एटम्स। और जो एन है वो क्या है, मोल्स आफ्टर डीके, मोल्स आफ्टर डीके, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ डिकेड यूरेनियम हमारे पास कितने, 0.1 ग्राम एटम है। यानी कि यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगा 0.1 ग्राम एटम, ठीक है। सिमिलरली एन नॉट क्या है, टोटल ग्राम एटम्स हैं। तो देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, एन नॉट क्या होगा, जो डिकेड हैं और जो प्रेजेंट हैं टोटल, वो हो जाएंगे कितने, 0.1 प्लस 0.1, यानी कि एन नॉट यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.2 ग्राम एटम्स। तो एन की वैल्यू भी निकाल ली हमने, एन नॉट की वैल्यू निकाल ली। साथ में हमें क्या दिया गया, यहाँ पे हाफ लाइफ भी दी गई है, हाफ लाइफ दी गई है। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो हाफ लाइफ जो हमको पता होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो लैम्डा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ कितना हमारे पास है, 4.5 इंटू 10 पावर 9, 4.5 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास। इन सभी वैल्यूज को जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर हमको टी ही फाइंड करना था यहाँ पे। टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है, लैम्डा हमारे पास है 0.693, और डिवाइड करेंगे जब 4.5 इंटू 10 पावर 9 से, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4.5 इंटू 10 पावर 9, ठीक है, इंटू लॉग एन नॉट की वैल्यू क्या है, एन नॉट हमारे पास है 0.2 डिवाइड बाय एन क्या है 0.1। दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू, टी कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है ना। तो सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें यहाँ पे अगर, तो 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010, और पूरा ये कैसे डिवाइड हो रहा है, दिस इज डिवाइड बाय 0.693। इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.49 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9, ठीक है। यूनिट्स क्या रहेंगी इसकी, ईयर्स में रहेंगी। यही टाइम हमको फाइंड करना था, यानी कि ये हमारा आ गया। तो देयरफॉर द एज ऑफ द ओर इज या विल
विल बी कितना हो जाएगा 4.49 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी 4.49 10 पावर 9 ईयर्स है, यानी ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।